कि जिसे हर साल 20 लाख यात्रियों की आवाजाही संभालने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस बिल्डिंग में राजस्थान की शाही विरासत को दिखाया गया है। इसी के साथ में मेहराब और झरोकों जैसी पारंपरिक चीजों को बकाया आधुनिक डिजाइन के साथ में बहुत ही खूबसूरती के साथ में इस बिल्डिंग में दिखाया गया है। यानी कि राजस्थान की झलक इस बिल्डिंग के अंदर देखने को मिलती है। और चूंकि 20 लाख से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही यहाँ पर होगी तो उस हिसाब से इसे तकनीक से लैस भी किया गया है। तो ये जोधपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल है। जब आप जोधपुर एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहां पर भी आपको राजस्थान की कई सारी झलक जो है वो दिखाई देती है, लेकिन अब जब इस नई टर्मिनल पे आप पहुंचेंगे तो ये टर्मिनल और भी ज्यादा खास और भी ज्यादा आपको जुड़ाव दिखाएगी राजस्थान के साथ में। तो आपको बता दें कि इस टर्मिनल की खासियत ये है कि 20 लाख से ज्यादा यात्रियों की कैपेसिटी इस टर्मिनल के अंदर बनाई गई है। यानी कि जो भी लोग जोधपुर जाते हैं उनको इसका लुत्फ उठाने को मिलेगा और साथ ही साथ आगे के लिए भी जो जोधपुर का टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा और राजस्थान के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो नई उड़ान जोधपुर के लिए इस टर्मिनल को देखा जा रहा है और उड़ान योजना के इस नए फेज की जो शुरुआत है वो पीएम के द्वारा की गई है। तो देखिए अब आपको जल्दी से समझा भी देते हैं कि क्या क्या तकनीक है जो इस नई टर्मिनल में लगाई गई है। आपको बता दें कि जोधपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पूरी बिल्डिंग को उद्घाटन के लिए वो पहुंचे हैं। नई अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग इसको कहा जा रहा है क्योंकि कई सारी मॉडर्न तकनीकें यहां पर इस्तेमाल की गई हैं। और साथ ही साथ इस टर्मिनल के अंदर अगर बात की जाए तो 3.5 दशक का इंतजार किया गया और तब ये सौगात मिल रही है। और टर्मिनल निर्माण की कुल लागत अगर बात की जाए तो 480 करोड़ रुपए बताई गई है और इसी के साथ में काफी बड़े इलाके में ये फैली हुई है। तो वहीं बता दें कि टर्मिनल का कुल क्षेत्रफल 2300 स्क्वायर मीटर है। टर्मिनल की यात्री क्षमता सालाना 20 लाख लोगों तक की रहने वाली है। इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि पिक ओवर क्षमता अगर बात की जाए तो वो करीबन 1000 यात्रियों की है। इस टर्मिनल की राजस्थानी पहचान, शाही विरासत, मेहराब झरोके वाले डिजाइन इसमें खास अट्रैक्शन बनते हैं। तो देखिए राजस्थानी पहचान यहाँ पर देखने को मिलेगी। राजस्थान की जो शाही विरासत है वो यहाँ देखने को मिलेगी। रॉयल फील और रॉयल टच इस टर्मिनल के अंदर दिखाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। जोधपुर के बाद में पीएम नरेंद्र मोदी बालोतरा भी जाने वाले हैं। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो थोड़ी देर में बालोतरा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज कई सारी सौगातों का पिटारा लेकर राजस्थान पहुंचे हैं। जब वो बालोतरा पहुंचेंगे तो वहां पर पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाना है। परियोजना का निरीक्षण भी पीएम नरेंद्र मोदी करते हुए कुछ ही देर के बाद में नजर आने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए एक दिन पहले ही सीएम भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी का दौरा भी किया, जहां उन्होंने तैयारियों की समीक्षा भी की है। और इसी के साथ में पौधारोपण भी उनके द्वारा आज किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पचपदरा के मंडापुरा में एचपीसीएल के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का लोकार्पण भी किया। देखिए पचपदरा रिफाइनरी से संवाददाता लखवीर शेखावत ने खास रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। राजस्थान के इतिहास में आज यानी कि 4 जुलाई का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। मरुधरा की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1 लाख करोड़ की महापरियोजनाओं की सौगात देंगे। इस मेगा प्रोजेक्ट के जरिए पीएम मोदी न सिर्फ विकास की नई इबारत लिख रहे हैं बल्कि जनता के बीच जमकर वाहवाही भी लूटेंगे। इसका कारण है मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं, ये पचपदरा में बनी एचआरएल रिफाइनरी है जो कि एचपीसीएल इसको चलाएगा। दरअसल ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी है। यहाँ सिर्फ क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन नहीं होगा बल्कि अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम, उनका भी प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाएगा और ये देश की पहली इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड रिफाइनरी होगी।